बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, ये जो बेजोड़ शादियां होती हैं चलती बहुत कम है। इसमें ये जब चलना होती हैं तो एक दूसरे को बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं। नून लीग दर पे पहुंची एम के अब एम के। जुनैद की शादी की बात तो नहीं कर रहे? मैं एम के एम और नून लीग की बेजोड़ रकाबत जो कुर्बत हुई है ना उसकी। जी जी, सही है, सही, ठीक। कराची पहुंचे, उनने कहा कि 242 छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता से छाड़ दो एक सीट। उनने कहा हमने नहीं छोड़, आपने इलेक्शन लड़ना है, ये 5 दूसरी सीटें हैं, इन पे आप आ जाएं, वो हम कुछ कर सकते हैं। 10 सूबाई असम्बली की सीटों पर हम आपसे बात कर सकते हैं, 242 पे नहीं कर सकते। ये सब कुछ तो हो गया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने लाडला प्रो मैक्स और लाडला का फ़र्क बताने की कोशिश की और उल्टी पड़ गई वो चीज़। दूसरी जानब वो कहते हैं कि कराची को अमन जो है ना वो नवाज शरीफ ने दिया। बोरीबंद लाशें मिलती थी, बत्ता इधर दिया जाता था, फलां फलां, वो जितने काम थे वो सारे मंसूब किए जाते थे एम के साथ कि बोरीबंद लाशें इनकी वजह से हैं, बत्ता ये लेते हैं, एक कॉल पर पूरा शहर ये बंद करवा देते हैं। ये बेजोड़ शादी क्या सिरे चढ़ेगी, आगे चलेगी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मामला ये है कि जब आप अपनी सियासी सूझबूझ की बजाय, अपने सियासी मुशाहदात की बजाय एक फ़ोन कॉल आपको आए और उसकी बुनियाद पर आप भागे भागे जो है वो इत्तेहाद कर लें। उनने हमेशा बूट पहने होते। हाँ, और वो आप इत्तेहाद कर लें, जाके जप्पियाँ शप्पियाँ डाल लें, और आपको ये भी पता हो कि एमक्यूएम के खिलाफ 90 की दहाई में ऑपरेशन हमने किया था और एमक्यूएम को भी पता हो कि हमें रगड़ा लगाने वाले ये थे, हैं? हम लाए थे, हाँ, हम तो लाए वो थे। अब देखे ना कि पंजाब के अंदर एमक्यूएम के जो कदम नहीं जम सके, इसकी वजह इसके पीछे क्या थी? इसके पीछे शहबाज शरीफ साहब। हाँ, ये आप देख लें कि जो भी एमक्यूएम के साथ जुड़ता था, आप उनकी तारीख उठा के देखें, कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग में मारा जाता था। यहाँ रावलपिंडी में मुझे याद पड़ता है शायद 2010, 8-10 के ऊपर नीचे कहीं कोई तारीख थी। पिंडी गई है ना? जी जी। तो वो यहाँ पर देखें, एमक्यूएम जी जी, वो यहाँ रावलपिंडी में एमक्यूएम के एक ओहदेदार थे जिले सतह पे, उनको टारगेट किलिंग उनकी की गई। तो मतलब कहने का ये है कि पंजाब के अंदर एमक्यूएम को कदम ही नहीं जमाने दी गई, डराया गया यहाँ पे लोगों को कि जो कुछ ये कराची में करते हैं वही सारा कुछ ये पंजाब में करेंगे। और फिर हमने देखा कि जो वाकयात 2000 खास तौर पे 5 से लेके 2010-12 के दरमियान, क्योंकि फिर 14 में तो एमक्यूएम के खिलाफ वो ऑपरेशन शुरू हुआ रेंजर्स वाला, जिसके बाद फिर ये एमक्यूएम का सारी जो उनका जहर था, उनका पूरा स्ट्रक्चर वो डिसमेंटल किया गया। तो उससे पहले आप उठा के देख लें, सारा तरीका वारदात यही होता था। टारगेट किलिंग किसकी करनी है, भत्ता किससे लेना है। अब ये जो बल्दिया फैक्ट्री वाला केस है, 260 के करीब, 62 के करीब बंदे उसमें जिंदा जला दिए गए, सारे बंदे पकड़े भी गए। हाँ, और फिर उसमें देखें कि बुनियाद क्या थी, बुनियाद क्या थी, हाँ, बुनियाद क्या थी कि 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था, 25 करोड़ नहीं दिया उन्होंने, 250 बंदा जिंदा जला दिया। तो ये सारी चीजें करने वाले कौन थे? फिर आप देखें कि जो 12 मई का वाकया था कराची के अंदर, वो करने वाले कौन थे? आज चीजें रिकॉर्डेड है। और देखें कि ये सारा करने का जो मकसद हमें यहाँ पर, पीएस भी बनी थी, यही मुस्तफा कमाल है ना, 242 से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी जी, क्या कुछ इन इल्जाम अपनी जमात पर लगाए? जी, इन्होंने लगाए, अनीस कायम खानी ने लगाए ये सारे। तो देखे ना कि ये सारे दुल दुला के जिनके ऊपर इंडिया से ट्रेनिंग लेने का, इंडिया से फंडिंग लेने का, राह के साथ रवाबित का, और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने का, और जिनापुर के नक्शे बरामद करने के सारे इल्जामात इनके ऊपर लगे। आज ये भी लॉन्ड्री से धुल के जो है ना मुहिब वतन बन चुके हैं। मुल्क दुश्मन है तो सिर्फ पीटीआई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 9 मई के कहते थे मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अब पीछे बच बचा के मुल्क दुश्मन कौन है सबसे ज्यादा? वो पीटीआई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो एहतजाज किया 9 मई को। उन्होंने एक दो, उसका चलान आया, इसका आज तक नहीं हुआ। जीएचक्यू पे अटैक का चलान पुलिस ने अभी तक नहीं दिया। कोर कमांडर्स हाउस पे चलान, सर वो साइबर पे 7 महीने से जेलों में लोगों को रखा हुआ है। मकसद सिर्फ ये है कि एक सियासी जमात को टारगेट किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जब मुश्किलात हो ना करामत मुगल साहब, तो फिर सियासी क़यादत जो है ना वो इसी तरह पैदा होती है। क्राइसिस में लीडरशिप सामने आती है। अब दो जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, बाकी ये मौलाना और ये सारे, हाँ, ये सारे क्या थे? ये थे अपनी मरूसियत लेके आए, इन्होंने अपने खानदान के अंदर पार्टी तकसीम की। और देखें कि इन दो सियासी जमातों की वजह से आपके मुल्क में पॉलिटिकल लीडरशिप का बहरान पैदा हो चुका था।
Absolutely. बिलावल के अंदर हल्की फुल्की हम मान लेते हैं कि उनके अंदर अभी भी पोटेंशियल है, उनके अंदर सूझबूझ भी आई है, अगर सियासी वो बलोकत जरदारी भी से आई है। पल्लू छुड़ा जी लें। जी, उनके अंदर मेच्योरिटी हमें थोड़ी सी नजर आती है। मरियम नवाज साहिबा को देख लें, हमजा को देख लें, बिल्कुल सिफर लीडरशिप का 1% क्वालिटी उनके भी बारे लोगों में के ना वो अंदर नहीं बात है। 100% दुरुस्त है। एक तो ये पढ़े नहीं है, हाँ, दूसरा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। और दूसरी जानब आप देखें कि इस सारे क्राइसिस में हमें अगर कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लीडरशिप जो इस वक्त 9 मई के वाकयात के तनाजुर में जो ये लोग शेर गिरफ्तार अफजल हो, मरवत देख लें, अकेला बंदा देख लें आप, और आप देखें कि ये सारे लोग लोगों को आइडिया नहीं था। एक तो वही ये हाँ, जो सामने है, फिर बहुत सारे कारकुन आप देखें ना जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, इनमें से आप देखिएगा कि शायद 60% तक लोग या 70% तक नए होंगे। पिछलों ने क्या छोड़ दिया है? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, मुझे बताए ना कितने परसेंट? 4% लोगों ने टिकट वापस किया, ये छोड़ा। यही है। बाकी तो 96% जी अभी जी भी इंटैक्ट है जी पीटीआई जी से। जी जी। और देखें कि जो लोग छोड़ के गए वो उनमें से ज्यादातर हम ये कह देते हैं कि वो असेंबलियों में आते थे या उनका कहीं ना कहीं किसी न उनका किसी दौर में जाती रहे। टिकट था, नहीं था, जाती नहीं वोट था, बैंक। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये उससे कह रहा हूँ कि फर्क वो पड़ेगा। असेंबली में आते रहे हैं। अब जो आएंगे ये इनमें से ज्यादातर वो होंगे जो शायद पहली दफा आ रहे हो या पीटीआई की पिछली मर्तबा भी बहुत से लोग पहली मर्तबा आए थे। जी जी। तो अब ये सारे लोग जब एक तो ये एक नई खेप आपको लीडरशिप की मिलेगी, दूसरा ये है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो जहां तक सराहियत कर चुका है, वो अब देखे ना कि वो आपके सुप्रीम कोर्ट से तराजू उतार दिया गया। जी, वो मैंने कल इसके ऊपर कहा था, मैंने कहा फिर दे दो, मौसम सरमा है, सर्दियां हैं, चलगोजे शलगोजे देने होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो वो तराजू भी आप महंगा है। गरीबों वाले ड्राई फ्रूट पे रहे, वो है मूंगफली। जी ठीक है सर। तो अब देखें कि ये सारे इन्होंने कोशिश की, इमरान खान साहब ने इस मुल्क की सियासी क़यादत का जो बहरान था, कहत पड़ चुका था, इमरान खान साहब ने आके वो पूरा किया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में भी हमें कई दहाइयों तक ये लोग ये काम करते नजर आएंगे और फिर इनकी वजह से और लोग भी सामने आएंगे। दूसरी जानिब आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने MQM के साथ टेलीफोन कॉल आई, इत्तेहाद कर लिया, वहां पे पहुंचे तो अब मामलात आगे बिगड़ गए। वही बात हो गई ना कि आपने लड़का लड़की की जल्दबाजी में शादी कर दी, हालात आपने जांचने की कोशिश नहीं की। अरेंज मैरिज कहते हाँ, हैं। नहीं, बाद का तो वो और भी कहानी होती है ना, तो वो आपने जल्दबाजी में शादी कर ली है तो बाद में पता चला जी कि वो मुंडा जड़ा है ओदे भी 4-5 बच्चे ने ते जी कुड़ी ओदे भी पहले 5-6 बच्चे ने, तो दोवां दे 8 हो गए। तो दो मदे उंगलियां ला रहा वो 8-10 हो गए ने। तो यही कुछ इस वक्त जो है ना वो MQM के साथ हुआ है, MQM और नून लीग के साथ यही हो रहा है कि आपने कहा जी मैं वहां से जाके लड़ूंगा, तो भाई आपकी एक सीट है 242 यार, क्या तो वहां पर भी इनका कितना एक वोट बैंक यार। आपका लाहौर में आबाई हल्के में सर जी 500 कुछ हो वोटों चुका से है। जीते थे फैसल वावडा साहब, शहबाज शरीफ से। वोट बैंक तो उस हल्के में उनका है सर वो था सॉरी वो और हालात मैं थे, कहता हूं वो था। और हालात थे, वो और हालात थे, ये और हालात हैं। मैं कैसे कहूँ, था ना। जी जी, ये और हालात हैं। इस बार आप देखिएगा कि अक्सर हलकों में आपको बहुत बड़ा मार्जिन नजर आएगा, बहुत बड़ा मार्जिन। और देखें कि शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंच गए MQM के पास, इनका इत्तेहाद हम पहले कह रहे थे होगी सर, मुराद पूरी होने से भी ज्यादा देखें ना कि दोनों के अंदर ना वो क्या होता है कि दिल मिलते हैं ना, दिल मिलते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ वो मामलात आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो दिल मिलने वाला सीन ही नहीं है ना। एक को पता है कि हमें मारने वाले ये हैं, दूसरे को पता है कि इनको मारने वाले हम हैं, तो फिर वहां पे वो जो एक बदएतमादी है वो तो बरकरार रहेगी ना, वो तो खत्म नहीं हो सकती। तो ये अब वहां पे जाके इत्तेहाद करें या जो मर्जी करें, चूरन इनका बिकना नहीं है। पंजाब में इनकी हालत पहले खराब है और पंजाब के अंदर MQM का कहाँ पे वोट है जो नू लीग उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है करामत मुगल साहब कि जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये है कि नू लीग आइंदा आम इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा शायद 30 सीटें जीत सके। 32 कर लो सर, 32 भी मैक्सिमम बताई गई हैं, ये भी आइडियल सिचुएशन में है। बहुत सारे हलकों में नू लीग जिस जहां पर ये आगे बताई जा रही है ये भी हालात बदल जाएंगे। ये तो अभी वो प्रॉपर गहमा गहमी नहीं ना शुरू हुई, अभी तो वो इंतखाबी शेड्यूल का वो मरला चल रहा है। गिरफ्तारियां पेपर छीनने में मरला नहीं जी 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 जी। तो ये जो सारी इंतखाबी मुहिम चलेगी, मजीद इसमें सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा और आम इंतखाबात के हवाले से लोगों की मजीद राय इसमें बेहतर होगी। तो फिर आप देखिएगा कि ये वो जो कहते हैं ना कि हमने किसी को वोट नहीं देना, वो उन्होंने भी इधर ही आ जाना है PTI की तरफ। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन बन जाएगा। लोग बच रहे हैं क्योंकि गैर महफूज बहुत है। ये जो लाडले की तारीफ उन्होंने की है, इमरान खान अदालतों के लाडले, एक तो इंसाफ इमरान खान को नहीं मिल रहा है, तो लाडले कैसे हैं? वो तो अभी तक जेल में बैठे इंसाफ ढूंढ रहे हैं। दूसरी जानब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ लाडला नहीं है निज़ाम का,
उन्हें हथकड़ी लगा के बेटी के साथ, ये कानून के अंदर कोई है ऐसी चीज कि बेटी के सामने हथकड़ी लगा के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल देखें और यहाँ लाडलापन किसको दिया गया? वो जिसको लंदन से बुलाकर पहले हिफाजती जमानत दी गई, पूरा सिस्टम उठा के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया, वीआईपी प्रोटोकॉल में मीनार पाकिस्तान पे लाया गया, सलूट मारे गए, कौन है लाडला? ये बिल्कुल आपने ठीक बातें की हैं। और सबसे बड़ा देखें कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि बाप को बेटी के सामने गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नहीं, ये को ऐसे किया भी नहीं गया था, हथकड़ी लगी थी यार, ये क्या ये करते बात। हैं और आप? दूसरी बात यह है कि क्या हथकड़ी आप लगना, झूठ वो बोले जिसका सबूत हथकड़ी लगना ज्यादा गलत है ये या दोनों बाप बेटी इलेक्शन के लिए आए जी, थे, ये क्यों भूल जाते जी हैं जी लोग? बिल्कुल यही बात है। मुझे नहीं 13 जुलाई मैं को जो- आए थे, 25 जुलाई को इलेक्शन थे, ये ना आते तो एक सीट भी ना मिलती। जी जी मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना वो ये है कि क्या किसी शख्स को हथकड़ी लगा के गिरफ्तार करना ज्यादा जो धक्के दिए थे इमरान खान को, तजीक आमेज है या गिरबान से यहाँ से पकड़ के धक्के इमरान हुए खान लेके को जाए? तो कोर्ट तो के ये शाह अंदर से महमूद किया कुरैशी था। की जो हुआ है, क्या वहां पर उसकी नहीं, बेटियां नहीं इमरान खड़ी वाला थी? भूल गए, मैं वो कह के चुका चाहूंगी उनको, तो यहाँ गिरबान से पकड़ के यहाँ से धक्के पकड़ के दिए धक्का गए थे, लेके मुक्का जाता मारा है। गया जी था। जी। और देखें कि हाँ। शाह महमूद कुरैशी के साथ 2 दिन पहले क्या हुआ, क्या वहां पर उनकी बेटियां, उनकी तो बीवी भी खड़ी थी वहां पे, उनके, हाँ, उनके साथ जो कुछ हुआ। बहुएं भी जी खड़ी। जी। तो ये सारा देखे ना, अब ये तस्कीन पहुंचाई जा रही है ना, किसी के दिल को ठंड पहुंचाई यार जा उनके रही है। साथ हुआ तो तस्कीन पहुंचाए ना, हुआ ही नहीं है, मैं आपको कह तो रहा हूँ। यही बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी आप देखें कि इनकी गिरफ्तारी भी बड़ी काबिल इज्जत तरीके से की गई। और नवाज शरीफ साहब जिनके बनाए हुए हैं ना सर, वो उनके लाडले हैं। और देखें कि लाडले 4 नहीं, साल सुपर लाडले जी जी प्रो मैक्स 4 साल वो बाहर रहे हैं और अदालतों से भागे हुए थे। अदालतों ने कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की, किसने नहीं करने दी, ये भी सूरत हाल सामने आनी चाहिए। और फिर आप देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर लाडले का इल्जाम वापस तो नहीं किए अभी तक अदालतों ने नहीं किए, अभी इंसाफ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो आप देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर लाडले का इल्जाम लगता है, मुकदमात बने, जेली बने, साइफर केस बनाया, तोशा खाना वाला बनाया, 5 अगस्त से बंदा जेल में, 5 अगस्त से बंदा जेल में है, जमानतें होती हैं तो मुंडे मुकदमात में गिरफ्तार कर लेते हैं, जमानत वाला केस ही नहीं सुना नहीं जाता। तो ये देखें, मैं कहता हूँ यार वो क्या कहते हैं उसको, मुवाजना बनता ही नहीं है, पूरा बंदा गिला भी नहीं करता। और वो गिले भी नहीं अभी भी अपनी कौम को कहता है कि अदलिया जजेस के साथ खड़े हो, पर ये इन्होंने लाडले वाला बयानिया क्यों निकाला फिर? वो जो बल्ला बहाल हुआ सिर्फ इस बात पे, मतलब कि आप अपना गिरबान झांकने को तैयार नहीं है कि आपने जून में बल्ला है, बल्ला, तो ये आपने जून में रवां साल ही इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, और जो जिस तरीके से हुए पूरे पाकिस्तान ने देखा, भूंडे इंतहा किस्म के भूंडे अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उसके ऊपर और सारे अनअपोज्ड, ठीक है। तो यही अगर इसी तरह एक सियासी जमात है पीटीआई और वो अपने बंदे इसी तरह से मुंतखब, हालांकि उन्होंने तो देखे कि फिर भी वो सारा उन्होंने माहौल बनाया इलेक्शन का और सारा कुछ किया, यहाँ पर तो पता नहीं इनका जो था वो बंद था, मीडिया अलाउ नहीं था। और दूसरा ऊपर से आप देखें कि किसी इनके खिलाफ तो गिरफ्तारियां भी नहीं थी, इनको तो बेचारों को पकड़ धकड़ कर सारा कुछ डर खौफ का सामना था। और इस तरह क्या इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ने आईपीपी से कहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक की जमात से कहा है, या जो दीगर सियासी जमात बना के दिया? सर वीडियो सईद बलोच साहब, मुझे आपका शुक्रिया यहीं पे करना पड़ेगा, अजान शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।